बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये माह मुहर्रम है और ये वो महीना है जो हमें हर साल याद करवाता है, याद दिलाता है कि जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो तो डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हक व बातिल का जो मार्का है, जो सच और झूठ और हक व बातिल के दरमियान एक जंग का आगाज हो चुका है, उस जंग में अब इमरान खान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है और अब बड़ा वाज़ेह तौर पर सब कुछ हो रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मुक्तदर हलकों को हर मामले पर कटहरे में ना सिर्फ खड़ा कर रहे हैं, बल्कि उनसे वो सख्त सवालात भी पूछे जा रहे हैं जो इससे पहले रेड लाइन तस्वुर होते थे, जो सवालात पूछने की कोई जसारत भी नहीं करता था। अब वो सवालात भी कटहरे में खड़े करके पूछे जा रहे हैं और इस सिलसिले के अंदर अब तेजी आती जा रही है। चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रही हैं या हालात के अंदर कोई बेहतरी की तवक्को है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। जबकि जनरल आसिफ गफूर और जनरल फैज हमीद की जोड़ी आते ही छा गई है और अब बहुत से दुश्मनों को मिर्चें लगने का वक्त हुआ चाहता है, तो खुसूसी तफसीलात हैं इस हवाले से भी, वो भी आपके सामने इंशाअल्लाह रखेंगे। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, आपको पता है कि किस तरह से मुख्तदर हलकों से ताल्लुकात रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद खराब हुए और अब खुलकर बातें हो रही हैं, अब खुलकर शहादतें मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। मुराद सईद ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये बात कही कि पार्टी की सीनियर लीडरशिप को अप्रोच किया गया, उन्हें ऑफर की गई कि आपको वजीर आजम बना देंगे। फिर कल असद उमर ने इस बात पर मोहरे तस्दीक सब्त की कि उन्हें बनी गाला कुछ लोगों ने बुलाया और वो लोग जिनका नाम वो अभी नहीं ले सकते, वो वहां पर बाहर खड़े थे और उन्होंने उन्हें कहा कि हम 3 नाम देते हैं वजीर आजम के लिए, उनमें से एक नाम आपका भी होगा। इसके अलावा बाकियों को हर तरीके से अप्रोच किया जा रहा है और इससे पहले भी किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक इंतहाई अहम पॉलिटिकल शख्सियत और हमारे साउथ पंजाब की भी एक अहम तरीन शख्सियत को अप्रोच किया गया, अभी उनकी शहादतें भी आना बाकी हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो अमेरिका को अड्डे देने का मामला है या फिर फिजाई हुदूद के इस्तेमाल का मामला है, उस पर शीरी मजारी ने डायरेक्ट सवाल पूछा और फवाद चौधरी ने जब कहा कि इदारे वजाहत दें तो डीजी ISPR ने कहा कि नहीं, जमीन इस्तेमाल नहीं हुई। तो फवाद चौधरी ने कहा कि हमने तो जमीन का पूछा ही नहीं, हमने तो ये कहा ही नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि फिजाई हुदूद का आप बताएं, हमें बताएं और मुतलका इदारे इसका जवाब दें। अलबत्ता इस चीज की वजाहत अभी तक फौज की जानिब से नहीं आ सकी। अब इस मामले में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम को जिस तरह से दौरा करवाया गया पाक अफगान बॉर्डर का, तुरखम का फिजाई दौरा, वहां पर ब्रीफिंग भी दी गई, अब इस मामले पर भी खुलकर तनकीद हो रही है। शीरी मजारी के हवाले से मैं पहले भी डिटेल्स अपने पिछले व्लॉग में आपके सामने रख चुका हूं। उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात कही कि जिस तरह से उन्हें ब्रीफिंग दी गई, ये वो इलाके हैं हसास तरीन जहां पर आम पाकिस्तानी को जाना अलो नहीं है, तो ये यहां पर कैसे आ गए। अब मुराद सईद ने भी इस हवाले से बात कही है और बड़ी खुलकर बात की है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों, आपको बताया गया कि अफगानिस्तान में क्या बात हुई है, क्या वादे हुए हैं, क्या 80,000 शोहदा के लवाहिकीन को एतमाद में लिया गया है, किस रास्ते पर वापसी हुई है। हमें तो बताया गया था कि फाटा इंजमाम के खिलाफ भारत और पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें हैं, तो अब किसके कहने पर मर्जर को वापस लिया जा रहा है। यानी ये जो फाटा का KPK में मर्जर हुआ था, उसे वापस लिए जाने पर सवालात उठाए और उन्होंने इस हवाले से कहा कि कई दिनों से वार्न कर रहा था कि पाकिस्तानियों को अमरीकी मफाद के लिए एक मर्तबा फिर ईंधन बनाया जाएगा और मुल्क के अमन को शदीद खतरात लाहिक हैं, लेकिन अमरीकी गुलाम रजीम चेंज ऑपरेशन के वादे पूरे करने में मसरूफ हैं। कल मलिक लियाकत अली पर होने वाला हमला इसी सिलसिले की एक कड़ी है और मुराद सईद ने बड़े अहम सवालात उठाए हैं बहुत सी चीजों पर कि अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, अमेरिका की जंग में पाकिस्तान को क्यों धकेला जा रहा है,
क्यों फाटा का इंजमाम KPK के अंदर वो मर्जर क्यों वापस लिया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेंबर हैं उन पर जो हमला हुआ है जिनकी हालत तशवीशनाक है, उसके हवाले से भी सवालात खड़े कर दिए हैं और अब डायरेक्टली सवालात पूछे जाने का सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब अब लकीर बड़ी वाज़ेह हो रही है। अब हक और बातिल जिस तरह से इमरान खान बात करते हैं, और एक चीज याद रखिएगा, मैं समझता हूं कि ये महीना हमें हजरत इमाम हुसैन और उनके तमाम तर रफ़का, उनकी अजीम कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, ये हमें फोर्स भी करता है, ये हमें बताता है कि तादाद में चाहे कम हो चाहे मदे मुकाबिल कोई भी हो, आपने डट जाना है, आपने हक का परचम हजरत अब्बास अलमबरदार की तरह बुलंद रखना है और इसके अंदर हमने मुनाफकत नहीं करनी। वो एक शेर है कि हर दौर के यजीद की महफिल में बैठकर देते हैं लोग गालियां गुजरे यजीद को, तो ये नहीं करना, इस रविश को छोड़ना है और अपने दौर के यजीदों के खिलाफ भी नारा हक और कलमा हक बुलंद करना है। इस सारे मामले पर इमरान खान ने जो पैगाम दिया है, एक बड़ी वाज़ेह लकीर खींची है और जाहिर बात है कि ये महीना बड़ा अहम है और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की जो 75वीं आज़ादी की सालगिरह है वो भी आ रही है, जिस पर सवाल है कि हम मनाएं या ना मनाएं, कहीं हम हकीकी गुलाम तो नहीं हैं और हमने एक नई स्ट्रगल का आगाज करना है और इस हवाले से भी चीजें आनी है। तो ये बड़ा क्रूशल टाइम है। इस क्रूशल टाइम में इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दी है कि ये जानते हुए भी कि हमारे पैगंबर पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे राह हक पर थे, कूफा के लोग यजीद के खौफ से उनकी मदद को ना निकले और इस्लाम के अजीम तरीन अलमिये को वकूफ पजीर होने दिया गया। ये अलमिया, ये सानिया, ये वाकया वकूफ पजीर हो गया सिर्फ और सिर्फ उनके डर और खौफ की वजह से। हर दौर का अपना यजीद होता है। मुजरमों के बरसरे इक्तदार गिरोह जिसे तब्दीली हुकूमत की अमरीकी साजिश के जरिए हुकूमत में लाया गया हो और उनके सरपरस्तों के इक्तदार की शक्ल में पाकिस्तान आज यजीदियत और फुस्तायत के नरगे में है। क्या हमारे लोग भी खौफ में मुब्तला होकर इस साजिश के सामने सर झुकाएंगे या बहैसियत कौम इस कड़े इम्तिहान के सामने खड़े होंगे, तारीख की सही सिमत पर खड़े होंगे? क्या वो सुरखरू होंगे? 13 अगस्त को मैं अपने हकीकी आज़ादी जलसे में इस फुस्तायत से निपटने के मंसूबे का ऐलान करूंगा। तो ये बड़ा अहम मैसेज है। इस मर्तबा लकीर खींच दी गई है, यजीदियत की उस कैटेगरी में डाला गया है इस निज़ाम को जो इस वक्त मुल्क पर नाफिज है और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं क्योंकि इमरान खान अब खुलकर खेलने के मूड में हैं। अब वो कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है, अब वो डट जाने के मूड में हैं और ये चीजें जाहिरी बात है तमाम तर इंपोर्टेड हुकूमत और उसके सहूलतकारों के लिए बड़ी अलार्मिंग होंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान को खतरात लाहिक हैं। हम अपनी सियासत में उलझ गए, लेकिन अफगान बॉर्डर देख लें, वहां से जो दहशत गर्दी होती है, बलोचिस्तान के अंदर बलोचों की दुश्मन दहशत गर्द तंजीमें देख लें। लेकिन इत्तलाआत ये हैं कि जिस तरह से कोर कमांडर पिशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद हैं, इंतहाई अहम पोजीशन, उसी तरह कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर आए हैं और इसके बाद अब TTP, दाइश, BLA, BLF की तमाम तर दहशतगर्द तंजीमों को हाथ पांव पड़ गए हैं अपनी बका के लिए, क्योंकि अब इनके दिन गिने जा चुके हैं। अब इनके लिए आगे कुआं पीछे खाई होगी और बलूचिस्तान के अंदर भी जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में हमारे जवानों का खून बहाया गया, उनका बदला लिया जाएगा। अब इन्हें हंट किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा। ये वो दुश्मन है जिसके सामने हमारी फौज अपना सीना करती है, हमारा जवान, हमारा ऑफिसर अपनी छाती आगे करता है कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तानी अवाम तक न पहुंच सके। अब इनके खून का बदला भी लिया जाएगा और तमाम तर दहशतगर्द, तमाम तर पाकिस्तान के दुश्मन अब अपनी खैर मनाएं और वहां पर अब उनकी सफों में भी सफ़े मातम बिछने का वक्त हुआ जाता है। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।